अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आपको को पेमेंट, को इंश्योरेंस, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम और डिडक्टिबल्स के बारे में पता है? नहीं पता तो परेशान नहीं होना। मैं आपको आज इस वीडियो में इन चारों चीज़ों के बारे में बताऊंगा जो कि मेडिकल बिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। को पेमेंट बेसिकली एक सेट डॉलर अमाउंट है इन बिटवीन पेशेंट एंड इंश्योरेंस, जो कि पेशेंट ने किसी भी विजिट के दौरान पे करनी है। अगर वो अपने पीसीपी के पास विजिट करता है तो $10 को पेमेंट उसे पे करना होगी। अगर वो किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाता है तो वहाँ एक डिफरेंट अमाउंट जो है वो उसे पे करना होगी, लेकिन वो ऑलरेडी डिसाइडेड होती है, सेट डॉलर अमाउंट होती है इन बिटवीन पेशेंट एंड इंश्योरेंस। एक्सेप्शनल्स आर देयर। अगर वो किसी और विजिट के लिए जाता है अपने पीसीपी के पास जिसमें को पेमेंट जो है वो एग्जेम्प्ट होती है, तो वहाँ पे वो को पेमेंट पे नहीं करेगा। देन वी हैव अ को इंश्योरेंस। को इंश्योरेंस अ परसेंटेज डिसाइडेड होती है इन बिटवीन पेशेंट एंड इंश्योरेंस। वो परसेंटेज पे करनी होती है इंश्योरेंस को भी और पेशेंट को भी, जो भी उन लोगों ने डिसाइड की होती है। वो 70-30 भी हो सकती है, वो 50-50 परसेंटेज भी हो सकती है, वो 80-20 भी हो सकती है। ये परसेंटेज डिसाइडेड होती है इन बिटवीन पेशेंट एंड इंश्योरेंस कंपनी। देन हमारे पास आते हैं आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम। ये आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम तब तक पेशेंट को पे करने होते हैं, क्लेम्स अपने जो भी इंश्योरेंस की तरफ सबमिट होते हैं, इंश्योरेंस जो है वो उनको प्रोसेस कर देती है आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम में। जैसे ही आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम मेट हो जाते हैं, देन इंश्योरेंस जो है वो 100% पे करना शुरू कर देती है। अलाउड अमाउंट, जो भी अलाउड अमाउंट होती है उसका 100% पे करना शुरू करती है। तब तक आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम में वो कुछ ना कुछ अमाउंट जो है वो पिक करती रहती है, वो 100% पे नहीं करती अनटिल के आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम 100% मेट हो जाए। देन वो अलाउड अमाउंट का जो है वो 100% पे करती है। लास्ट पे हमारे पास आते हैं डिडक्टिबल्स। ये एक सेट अमाउंट होती है जो भी इन बिटवीन पेशेंट और इंश्योरेंस जो भी वो प्लान परचेज करता है, उसमें एक सेट अमाउंट होती है कि जो पहले कुछ क्लेम्स होंगे वो इसी डिडक्टिबल्स में जो है वो प्रोसेस किए जाएंगे, और ये जो अमाउंट होगी वो डायरेक्टली पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी और पेशेंट जो है वो पेमेंट पे करेगा। ये डिडक्टिबल्स कैलेंडर ईयर भी होते हैं और प्लान ईयर भी होते हैं। मोस्टली लोग जो है वो ये जानते हैं कि ये मे बी शायद कैलेंडर ईयर होते हैं जो कि जनवरी से स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन कुछ जो है वो डिडक्टिबल्स प्लान ईयर के हिसाब से भी होते हैं। अगर पेशेंट ने अक्टूबर में प्लान परचेज किया है तो वो अक्टूबर से डिडक्टिबल स्टार्ट हो जाएंगे, ना कि वो जनवरी से। तो वेन एवर यू आर लाइक वेरीफाइंग द पेशेंट्स बेनिफिट्स, आपको ये क्वेश्चन पूछना चाहिए कि ये डिडक्टिबल जो है वो कैलेंडर ईयर है या प्लान ईयर है। जैसे ही डिडक्टिबल्स मेट हो जाते हैं, देन इंश्योरेंस जो है वो पूरे का पूरा क्लेम प्रोसेस करना शुरू कर देती है और उसको जो है वो 100% पे करना शुरू करती है अनटिल अनलेस कि उसमें उसकी कोई को इंश्योरेंस, को पेमेंट वगैरह डिसाइड ना हुई हो। ये हमारी चारों चीज़ें जो है वो मेडिकल बिलिंग में बहुत इंपॉर्टेंट है। को पेमेंट, को इंश्योरेंस, आउट ऑफ पॉकेट मैक्सिमम, डिडक्टिबल्स। जो छोटे प्रोवाइडर्स होते हैं, जो लाइक मिनिमम अमाउंट के क्लेम्स होते हैं, उनमें इन चार चीज़ों की मे बी शायद इतनी जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन वेन एवर यू आर हैविंग लाइक $1000 ऑफ क्लेम, आप किसी सर्जन, किसी ऐसी जो है वो एम्बुलेटरी सर्जिकल सेंटर में काम कर रहे हैं, हॉस्पिटल में किसी स्पेशलिस्ट डॉक्टर के साथ काम कर रहे हैं, तो आपका क्लेम पे होने से पहले ही, आपका क्लेम प्रोसेस होने से पहले ही, आपका क्लेम बिल होने से पहले ही, अगर आप बेनिफिट वेरिफिकेशन प्रॉपर तरीके से करते हैं, एलिजिबिलिटी वेरीफाई प्रॉपर तरीके से करते हैं, तो आपको क्लेम बिल होने से पहले ही पता लग जाता है कि आपको कितनी अमाउंट जो है वो पेमेंट की आएगी। लेट्स सपोज मैंने $300 जो है वो बिल करने हैं किसी भी इंश्योरेंस को, और मुझे पता है कि उसकी जो अलाउड अमाउंट है वो लेट्स सपोज $156 है, तो $144 एडजस्टमेंट में जाएंगे, $156 जो है वो अलाउड अमाउंट है, उसमें से फॉर एग्जांपल $40 जो है वो पेशेंट की को पेमेंट है, तो 156 माइनस 40, तो मेरे पास बचे $116। $116 जो है वो मेरे पास रिमेनिंग अमाउंट बचती है। तो ये रिमेनिंग अमाउंट मुझे इंश्योरेंस की तरफ से आनी चाहिए, $116, जो कि मुझे इंश्योरेंस ने पे करना है। तो मैं क्लेम बिल करने से पहले ही अपनी कैलकुलेशन लगा सकता हूँ कि मेरी कितनी अमाउंट किस क्लेम की आएगी। अगर मुझे $116 से कम पैसे आएंगे, $40 जो कि पेशेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मैं इंश्योरेंस के साथ जो है वो उस क्लेम के ऊपर फाइट करूंगा और $116 जो है वो मिनिमम अमाउंट जो है वो एक्सेप्ट करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल, लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच। थैंक यू।